दोस्तों, एक नौजवान महिला दरोगा अपने ऑफिस में बैठी थी। तभी एक 30 साल का युवक आता है, उनके पैरों पे गिर जाता है, पैर पकड़कर रोने लगता है। कहता है, मैडम मुझे बचाइए, लोग मुझे जान से मार डालेंगे, मेरे परिवार में और कोई नहीं बचा है। मैं 10 साल की सजा काट कर आया हूँ, फिर भी लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। महिला दरोगा हैरान हो जाती है, उसे उठाती है। वो 30 साल का युवक साधु के भेष में आया हुआ था, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए था। वो कहती है, क्या परेशानी है, अपनी कहानी जो है वो विस्तार से बताओ। दोस्तों, उसके बाद वो जो कहानी बताता है उसे सुनकर वो महिला दरोगा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, वो जो युवक था जब 20 साल का था तभी एक महिला के रेप का उसके ऊपर आरोप लगा था और उसके लिए वो 10 साल की सजा काट कर आया था। लेकिन जेल से आने के बाद उस महिला के घर वाले उसे जान से मारने के लिए ढूंढ रहे थे। उसे खुलेआम धमकी दिए थे, चैलेंज दिए थे कि तुम जहां भी कहीं रहोगे तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए वो महिला दरोगा के सामने हाथ जोड़ता है कि मेरी जान की रक्षा कीजिए। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है वो एक हैरान करने वाली एक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बड़ौनी तहसील की। ये कहानी शुरू होती है 1993 से। एक बच्चे का जब जन्म होता है, लेकिन 1998 में एक हादसा होता है और उस हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो जाती है। दरअसल बात यह होती है कि ये सारे लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे और उस शादी से जब वो लौट रहे थे तभी एक अनजान वाहन के टक्कर से, एक ही गाड़ी में सारे लोग बैठे हुए थे और उस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं। सभी लोगों की मौके पर मौत हो जाती है और मरने वालों में एक पति पत्नी, उनके 4 बच्चे और उस युवक के माता पिता भी शामिल थे। बचने वाला उस परिवार का सिर्फ एक लड़का होता है जो कि 5 साल का था, क्योंकि उस शादी में जा नहीं पाया था, क्योंकि वो अपने नानी के साथ जाने वाला था। लेकिन नानी की तबीयत खराब हो गई अगले दिन, तो वो जा नहीं पाया। हालांकि बच्चा रोता रहा लेकिन शादी में नहीं जा पाया। और जब शादी से उसके माता पिता, उसके भाई बहन, ये सारे लोग लौट रहे थे तभी दोस्तों एक एक्सीडेंट में सारे लोग की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद उस बच्चे का नाम कपिल देव होता है। वो कपिल देव जो है वो अकेला हो जाता है, अपनी नानी के साथ अपने ननिहाल चला जाता है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी नानी उसे प्यार करती थी, नाना थे नहीं। जो बाकी मामी वगैरह थी उसके साथ बहुत ही गलत रवैया करती थी, बहुत ही सौतेला, ये कहिए कि दुर्व्यवहार करती थी। लेकिन फिर भी जो है किसी तरीके से वहाँ पर वो कुछ दिन रहता है, यानी कि कुछ साल रहता है। उसके बाद फिर अपनी मौसी के यहाँ गया तो वहाँ भी मौसी प्यार करती थी, तो और सारे लोग जो है उसके मौसा जो थे वो उसे प्रताड़ित करते थे। फिर वहाँ से कुछ साल रहा, फिर अपने बुआ के यहाँ गया। जैसे तैसे वो जो कपिल देव था अपने दिन काटता रहा और जब वो 18-19 साल का हो गया तो दोस्तों वो एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता 4-5 भाई थे, करीब 200 बीघा जमीन थी। तो उसके हिस्से के जो 40 बीघा जमीन थी उसके पिता के हिस्से की, वो उसे मिलनी चाहिए थी। जब वो 18-19 साल का हो गया तो फिर अपने घर का रुख करता है, अपने गांव आता है। पहले तो उसके जो चाचा ताऊ सारे लोग थे उसे बहुत ही प्यार दुलार से अपने पास रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों बस वही था कि वो लोग चाहते थे जैसे सारे लोग मर गए, ये भी अगर मर जाता तो इसके हिस्से की ज़मीन हमको मिल जाती। लेकिन उसके सपोर्ट में गांव के कुछ लोग थे जिन्होंने वो मंजर देखा था जब सारे लोगों की मौत हुई थी और सबकी लाशें गांव में आई थी और पूरा जवार वहां पर जुट गया था। 5 साल का ये बच्चा उस समय जो कपिल देव था उन अपने सारे परिवार को मुखाग्नि देता है, उनका अंतिम संस्कार करता है। और वो सब चीज़ें जिन लोगों के जेहन में बसी हुई थी, वो लोग कहते कि भाई कपिल देव ने जो है बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, अगर भगवान ने इसे बचाया है तो अब इसकी प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए, इसे भी जो है यहाँ पर रहने का हक मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अब उसके परिवार वाले जो है उनके मन में कुछ और चल रहा था। जिनके ताऊ के यहाँ वो रहता था, तो वो जो ताऊ थे और उनका एक बेटा था, उस बेटे की एक पत्नी थी जिसका नाम मीनाक्षी होता है। उस समय
कपिल देव की उम्र 19 साल की हो चुकी थी, मीनाक्षी की उम्र भी 20-21 साल की थी। तो मीनाक्षी का जो पति था, यानी कि कपिल देव के बड़े पिताजी का जो बेटा था, जो कि इसका भाई ही लगता था, वो दोस्तों नंबर 1 का नशेड़ी था, बड़े ही शातिर थे। ये बाकी सारे परिवार के लोग, वो कहता था कि अपनी पत्नी से, मीनाक्षी से कहता था कि अगर ये मर जाए या फिर ये हमारे रास्ते से हट जाए तो इसकी जो 40 बीघे की जमीन है वो हमको मिल जाएगी। दूसरी तरफ जो कपिल देव था, वो मीनाक्षी से, यानी कि अपनी भाभी से बात करता रहता था कि भाभी, और अगर मेरे हिस्से की जमीन मुझे मिल जाएगी तो मैं एक छोटा सा सुंदर सा घर बनाऊंगा और उसमें मैं एक सुंदर सी पत्नी लेकर आऊंगा, अपने माता पिता की सबकी फोटो लगाऊंगा। मैंने बहुत दुख झेले हैं। अपना दुखड़ा जो है वो अपनी भाभी से कहता था। और मीनाक्षी दोस्तों उसकी हम उम्र ही थी। धीरे धीरे जो है उसके तरफ वो, उससे हमदर्दी हो जाती है। सीधा साधा भोला भाला लड़का था, उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। और इधर जो उसके उसका पति था मीनाक्षी का, दोस्तों वो नशेड़ी था, किसी काम का नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो इसके तरफ आकर्षित होने लगती है। लेकिन जब वो अपने पति से ये बात सुनती है कि इसको मार डालेंगे, रास्ते से हटा देंगे और जमीन जो है हमको मिल जाएगी, तो उसे बड़ा हैरानी होती थी, बड़ा अजीब लगता था। लेकिन अब पति थे, ससुर थे, तरफ उनके तरफ ही उसको जाना था। और एक दिन दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उसका पति आता है और उसे बहाना मिल जाता है। झगड़ा करने का बवाल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और फिर अपनी पत्नी के ऊपर वो आरोप लगाने लगता है कि तू जो है, तेरा इससे जो है चक्कर चल रहा है। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सीधा है, बहुत भोला है और परिवार की उसको बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मुझसे अपने दिल का हाल कह लेता है। लेकिन दोस्तों अब वो जो है कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सुन। और उसके बाद दोस्तों एक जो बात होती है, उसके ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया जाता है। मीनाक्षी के रेप का आरोप लगता है और उसके बाद जांच होती है, मेडिकल होता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों मुकदमा वगैरह चलता है। ये कहता रहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों उसे 10 साल की सजा हो जाती है। सजा होने के बाद अब ये जेल चला जाता है और उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं। ना उसकी कोई सुध लेने वाला, ना कोई उससे मिलने वाला। इधर सारे परिवार इधर एकजुट हो गए कि इतना दुराचारी था, आया था घर में और ऐसा कांड करके गया है। और उसके बाद जब 10 साल बीत गए तो दोस्तों जब वो जेल से बाहर आता है तो फिर ये जो घर वाले थे, उसके घर वाले उसे मारने के लिए ढूंढते हैं कि खुलेआम उसे धमकी दे रहे थे जब वो उसको सजा हुई थी कि जेल से जिस दिन बाहर आएगा इसको छोड़ेंगे नहीं, और ये जो है हमारे घर में ऐसे घात कर रहा था। और जब वो आता है तो फिर ये लोग उसे ढूंढते हैं मारने के लिए। अपने एक दोस्त, उसका एक दोस्त उसे छुड़ा कर लाता है जेल में ही, जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, तो वही उसको छुड़ा कर लाता है। अपने दोस्त के घर में था, ये लोग वहाँ धमक पड़ते हैं, वो डर के मारे छुप जाता है। लेकिन दोस्त को धमकी देते हैं कि उसे अपने यहाँ से निकाल देना, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो। बेचारा जेल काट के आया ही था, डर जाता है। वो कपिल देव को अपने घर से निकाल देता है, कहता है भैया तुम कोई और रास्ता देखो, और तुम्हारे जो चाचा ताऊ आए थे हमें मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो निकाला जाता है, लेकिन कहाँ जाए, रिश्तेदार में भी अब कहीं कोई ठिकाना नहीं, हर लोग उसे दुराचारी समझ रहे थे। तो अब वो भटकते भटकते अब इन लोगों से छुपते छुपाते, क्योंकि हमेशा उसे डर लगा रहता था कि आकर उसे मार देंगे, क्योंकि जो माजरा था वो प्रॉपर्टी का था। फिलहाल वो जाता है एक जंगल में, एक साधु रहते थे, उनके पास रहने लगता है, दाढ़ी वगैरह बढ़ा लेता है। लेकिन अब उसे अपने जिंदगी से बहुत ही शिकायत थी। वो सोचता था, भगवान से यही कहता था, भगवान आपने मुझे क्यों बचाया, मुझे भी उठा लेते मेरे परिवार के साथ ही, तो मुझे कम से कम इस नरक से छुट्टी मिल जाता। मैं कहाँ जाऊँ, कोई सुनने वाला है नहीं, पुलिस पर भी भरोसा नहीं। एक बार पुलिस वालों ने उसे फंसा कर उसको सजा दिलवा दी थी। लेकिन दोस्तों वो कहता है ठीक है। जब ऊब जाता है उस जिंदगी से, 7-8 महीने बीतते हैं, 2023 आ जाता है। 2000 जो है 12 में
सब कुछ ये हुआ था, ये सारा केस 10 साल सज़ा काटता है, 12-13 में सज़ा होता है, 2023 में छूट के आता है। अब दोस्तों फिर वो आता है अपने इलाके के पुलिस चौकी में, वहाँ जाता है तो एक महिला दरोगा जिनका नाम ममता होता है, वो बैठी थी, नौजवान थी, फाइल अपना पलट रही थी। वो जाकर उनके पैरों पर सीधा गिर जाता है, गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। और फिर जब वो उठाती है तो फिर यही सारी कहानी दोस्तों वो उनको बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे उस गुनाह की सज़ा मिली, मैं 10 साल जेल से काट कर आया हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ मुझे नींद नहीं आती, अगर नींद भी आती है तो सपने में यही देखता हूँ कि सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे मारने के लिए दौड़ा दौड़ा के मुझे मार रहे हैं, तो मेरे जान की रक्षा कीजिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। रोने लगता है। अब ममता उसे देखती हैं, उससे पूछती है अगर तुमने उसके साथ नहीं कुछ किया था, मीनाक्षी के साथ, तो फिर किसने किया था? वो बोला मुझे कुछ नहीं पता, क्या हुआ कैसे हुआ। उसके बाद दोस्तों कहती हैं ठीक है तुम टेंशन मत लो, और मैं जो है देखती हूँ कौन तुमको मार देगा। और फिर उसके बाद कहती है ठीक है जहाँ तुम रहते हो वहाँ पर चले जाओ, कुछ दिन के लिए, जब मैं बुलाऊंगी तो आ जाना। उसका एड्रेस पता ले लेती हैं और उसके बाद उसके ताऊ को और उसके लड़के को बुलाती हैं, जो कि इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व थे, जो कि आरोप लगाए थे, जिनकी बहू के साथ वो कुछ किया था। वो लोग आते हैं, उस बहू को भी बुलवाते हैं, लेकिन बहू नहीं आती, ये दोनों लोग आते हैं। ममता पूछती हैं कि ये बताओ क्या हुआ था, और तुम्हारा कोई ऐसा भतीजा था जिसने तुम्हारी बहू के साथ गलत काम किया था, और तुम लोग उसे जो है मारने के लिए ढूंढ रहे हो, क्यों मार रहे हो? 10 साल जब वो सजा काट लिया, अपने कर्मों का फल उसे मिल गया है, फिर क्यों मार रहे हो उसे तुम लोग? वो कहते हैं हम तो पहले ही कहे थे कि जिस दिन ये छूट के आएगा उसके बाद हमारे हाथों मारा जाएगा, तो हम तब भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं, हम मारेंगे क्योंकि उसने हमारे बहू के साथ ऐसा किया था। तो ममता ने बोला तुम्हारी बहू कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाए तुम लोग? वो बोले अब बहू जो है, पहले आनाकानी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने कड़ाई से पूछा तो बोले बहू हमारे साथ नहीं रहती। बोली क्यों नहीं रहती? वो बोले कि वो बच्चलन थी, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, इसीलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। तो ये कहती हैं, हैरान हो जाती, कहती हैं जब वो बच्चलन थी, उसका ही कैरेक्टर ठीक नहीं था, तो फिर उसके साथ गलत काम करने वाले को तुम लोग मारने के लिए ढूंढ रहे हो, तुमसे क्या मतलब है अब, जब तो तुम्हारी बहू भी नहीं रही। ये कहते हैं कि अब नहीं रही, लेकिन तब तो थी, तब तो मेरी नाक कटी थी, मेरी इज्जत उछली थी, अब भले नहीं हमारे साथ। तो कहती हैं कहाँ गई वो, कहाँ रहती है अब? वो बोले हमको नहीं पता कहाँ रहती है, हमने तो उसे उसके मायके भेज दिया था, अब मेरे बेटे की दूसरी शादी हुई है, उस पत्नी के साथ रहता है। ये हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि एक को तो तुमने घर से निकाल दिया, और उसके साथ जिसने गलत काम किया उसको भी तुम लोग ठिकाने लगाने के लिए सोच रहे हो, जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कितना गिर जाओगे। अब ये बात सुनते ही दोस्तों ये लोग आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, कैसी बात कर रही हो आप? वो कहती हैं ठीक है तुम लोग जाओ और इस मामले की मैं फिर से जांच करूंगी। अब उसके बाद दोस्तों ये लोग घर चले जाते हैं, और अब ममता को कुछ समझ में नहीं आता कि इसमें क्या करें, कैसे करें। फिलहाल वो जाती हैं, मीनाक्षी के मायके जाती हैं, और वहां पर जाकर मीनाक्षी मिलती है, मीनाक्षी से सारी बात पूछती हैं। कहती हैं ये बताओ कि तुमने अपने देवर पर आरोप लगाया था, देवर 10 साल की सजा काटा है, क्या ये बात सही है कि उसने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया था, जिस बिना पर उसने सजा काटी, क्या ये बात सही है? अब दोस्तों वो रोने लगती है, वो भी पैर पकड़ लेती मैडम का, कहती है मैडम मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, सीधा साधा भोला भाला लड़का था, गलती मेरी ही थी, मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी, क्योंकि मेरे पति का चाल चलन ठीक नहीं था, बहुत कमियां थी, ससुर भी ये सारे लोग शातिर थे, तो मैं भी अपने दिल का दर्द उससे कह लेती थी, वो भी अपने दिल का दर्द मुझसे कह लेता था। और जब मेरा पति ये बात करता था कि उसको रास्ते से हटाना, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी। और एक दिन उसने वही कहलवाया जो कि वो चाहता था,
और जबरदस्ती मुझसे कहलाया गया, अगर उसने बोला कि नहीं करोगी ऐसा तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा, और तुम्हारे मायके में तुम्हारे माता पिता, मेरा एक भाई है उसको भी मारने की धमकी दी है, ये लोग खतरनाक लोग हैं। तो जैसा जैसा ये लोग कहते गए वैसा वैसा मैं करती गई। मुझे नहीं पता था कि उसको इतनी बड़ी सजा मिल जाएगी। बेचारा सीधा साधा वो लड़का था, उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। जब 10 साल की सज़ा मैंने सुनी उसको हो गई तो मैं बहुत रोई, बहुत पछताई। और उसके बाद मैंने बोला कि केस वापस ले लूँगी मैं। तो ये लोग मुझे और धमकी देने लगे। कुछ दिन बाद मुझे घर से निकाल दिए। इस बात का हवाला देकर सबसे इन्होंने बोल दिया कि मेरा भी कैरेक्टर ठीक नहीं है, और मुझे निकाल दिया। उसके बाद उसने दूसरी शादी की, वो भी चली गई। तीसरी शादी की, वो भी चली गई। अब एक किसी और के साथ रहता है। सारी बातें सुन के वो रोने लगती, कहती मैडम मुझे बहुत पछतावा है, मैं रोज पछता रही हूँ कि मैंने किसी के साथ बहुत गलत काम किया है, और मेरी वजह से वो जेल की सजा काट रहा है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो मीनाक्षी कहती है कि अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं कपिल देव के पैरों पर गिर जाऊंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। अगर वो मुझे माफ़ कर देगा तो ठीक है, वरना मैंने जो काम किया है उसके लिए तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब दोस्तों उसके बाद जो ममता थी, दरोगा थी, वो कपिल देव को कुछ दिनों के बाद बुलाती है, ममता से मीनाक्षी से मुलाकात करवाती हैं। और दोस्तों जैसे मीनाक्षी कपिल देव को देखती है तो उसके पैरों पे गिर जाती है, रोने लगती है, माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, और शायद इसी का फल मुझे मिला कि मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों उसके बाद अब वो कहता है ठीक है जाओ, मैंने माफ़ किया, उसमें क्या है, अगर मेरे परिवार के 8 लोग ख़त्म हो गए और भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी अगर जीने की, तो शायद ये लिखा था तो मेरे साथ हुआ। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे तो अब जाकर पता चला है कि ये सब ज़बरदस्ती कहलवाया गया था तुमसे। फिलहाल दोस्तों उसके बाद अब जो ममता थी वो कहती है मीनाक्षी से कि ठीक है, अगर तुम अपने सास ससुर के खिलाफ गवाही दो तो फिर उनके ऊपर मैं कार्रवाई कर सकती हूँ, बताओ तुम इसके लिए रेडी हो या नहीं। दोस्तों मीनाक्षी तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है कि मैं जरूर उन लोगों के खिलाफ गवाही दूंगी, और मैं चाहती हूं कि उन दोनों को सजा हो, उनके कर्मों की सजा उनको मिलनी चाहिए। सारा कुछ प्रॉपर्टी के लिए उन लोगों ने ये सारा खेल रचा था, और दोस्तों वही होता है। इस केस को जो ममता थी वो फिर से ओपन करती हैं, मीनाक्षी गवाही देती है। ससुर उसका और पति जो था, ये दोनों लोग मुकदमे का सामना करते हैं, और उसके बाद दोस्तों इनको 2025 में जनवरी महीने में इनको सजा होती है। बाप और बेटे को दोनों को 10-10 साल की सजा होती है। सारा गांव इस फैसले से खुश होता है। उनके जाने के बाद पूरा गांव उनसे पीड़ित था, और उनको अब जाकर पता चला कि जो कपिल देव था वो निर्दोष था। हालांकि तब भी वो कह रहे थे कि उसकी गलती नहीं होगी, लेकिन अब जाकर सबको पता चला था कि असल मामला क्या था। फिलहाल अब जो सारे गांव वाले थे दोस्तों, वो इनको सपोर्ट करते हैं। जो ममता थी, महिला दरोगा थी, वो भी इन दोनों को समझाती हैं। और दोस्तों आखिरकार फिर जो मीनाक्षी थी और कपिल देव था, इन लोगों में ये समझौता कराते हैं। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों की शादी भी करवा देते हैं। आज शादी करने के बाद दोनों पति पत्नी के रूप में उसी गांव में, उसी घर में बहुत खुश हैं और बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों सैल्यूट करता हूं उन महिला दरोगा को, ममता को, कि जिनके प्रयास से न सिर्फ कपिल देव की जिंदगी बचती है, बल्कि मीनाक्षी के साथ उसका घर भी बसता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कमेंट करके आप ये बताइए कि जो कपिल देव ने मीनाक्षी से शादी की वो सही किया या गलत किया। फिलहाल उनको जो सज़ा मिली वो तो सही ही है उन बाप बेटों को, लेकिन कमेंट करके ये बताइए कि जो मीनाक्षी और कपिल ने किया वो सही है या गलत है। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ये भी बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।